ऐसे समय का चुनाव करें कि ये जो फूल है उसका उत्पादन भी बहुत ही बेहतरीन हो, अच्छा हो और मार्केट में दाम भी बहुत ज़बरदस्त मिले। तो इसके लिए अपने के लिए जो है जो उसका है चुनाव करना चाहिए जून जुलाई का। जून जुलाई। हाँ जी। तो इस वैरायटी का जो है कम से कम 14-15 बार का हार्वेस्ट का है। जी, और एक बार हार्वेस्ट करने के बाद अगली हार्वेस्टिंग कितने दिनों के बाद कर सकते हैं हम? कम से कम 10 दिन के बाद आता नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन XYZ और मैं हूं दिनेश रावत। किसान साथियों, गेंदा फूल की खेती एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम समय में अच्छा उत्पादन और अच्छा दाम दे जाती है। और आज आप देख रहे हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर यहां पर गेंदा फूल की खेती अभी हार्वेस्टिंग चल रही है। और मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये 2 एकड़ में लगा हुआ गेंदा फूल और यहाँ पर कई प्रकार की वैरायटी लगी है। गेंदा फूल से हम फूल माला बनाकर भी बेच सकते हैं, साथ ही 30 त्योहारों पर यह पूजा पाठ में तथा शादी समारोह में और कई प्रकार के उत्सव में उपयोग किया जाता है। तो किसान साथियों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो एक सफल किसान, गेंदा फूल के विशेषज्ञ तथा कई किसान मित्रों के लिए गेंदा फूल के सलाहकार तथा गेंदा फूल का लंबा यानी कहीं लंबा अनुभव रखने वाले शख्स हैं, जिनका नाम है हरीश चरपे जी। तो आइए आगे की बातें हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो साथियों, वो शख्सियत हमारे सामने खड़ी है और इन्हें गेंदा फूल की खेती का कई सालों का लंबा अनुभव है और उनका तजुर्बा आज हम काम में लेते हैं। तो मैं चाहूँगा आप हमारे देखने वाले किसान मित्रों को अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरीश चरपे है जी। मैं रहने वाला मध्य प्रदेश, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मुल्ताई तहसील और प्रभात पट्टन का रहने वाला मध्य प्रदेश से। जी, जैसे कि हमने किसान साथियों से कहा है कि आपको कई सालों का लंबा अनुभव है, तो लगभग कितने सालों का अनुभव है इस गेंदा फूल की खेती का? गेंदा की जो खेती कर रहा हूँ वो मैं 91 से करते आ रहा हूँ। लगभग 34-35 साल होते आ रहा है मेरे जो गेंदे खेती के अनुभव है। जी, यानी आपको 35 सालों का बहुत ही बड़ा लंबा अनुभव है। तो अभी ये जो गेंदा फूल आपने लगाया है, ये कितने खेत में लगाया है? ये लगभग 1.5 से पौने 2 एकड़ करीब है। 1.5 से पौने 2 एकड़ में। हाँ जी। तो इसमें कौन कौन से कलर के फूल आपने लगाए हैं? इसमें ऑरेंज और येलो दोनों कलर का है। ऑरेंज और येलो। जी। तो और इसमें अगर हम वैरायटी की बात करें तो अभी जो आपने ये जो 1.5 से 2 एकड़ खेत में लगाया, तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी आपने लगाई है? इसमें कम से कम 5 या 6 वैरायटी है। 5 या 6 वैरायटी। हाँ जी। तो जैसे कि गेंदा फूल की खेती करने से पहले हमें नर्सरी यानी कि इसके रोप लगाने पड़ते हैं। तो रोप यानी नर्सरी हम कैसे तैयार करें, तो हमारे देखने वाले किसान साथियों को आप इसके बारे में विस्तृत बताइए। तो जैसे नर्सरी तैयार करना है तो उसके लिए पहले बेड तैयार करना है। जी। और जो सीट है वो एक एक इंच की दूरी पे, 1 इंच 1.5 इंच की दूरी पे एक सीट डालना है। जी। उसके बाद? और उसके बाद में उसको ढक देना है। जी। और उसके बाद में इसमें जो ढकने वाली बात है उसको हम कैसे ढकेंगे? उसमें अपना जो जूट का बोरा आता है उसके लिए। जी। उसके बाद? उसके बाद में उसको हल्की सिंचाई कर देना है। हल्की सिंचाई में आप स्पष्ट बताएं, मतलब कैसे? हल्की सिंचाई मतलब यानी उसको इतना ज़्यादा गीला ना कहे कि वो बेड भी बह जाए, और जैसे जूट का जो बोरा है वो नमी भी उतर है और 1-1.5 इंच ज़मीन गीली हो जाए। जी। तो ये क्या हम पंप वगैरह से स्प्रे कर सकते हैं? मतलब पानी भर के? जैसे ड्रिप्स इरिगेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, स्प्रिंकलर माध्यम से भी कर सकते हैं और अपने झारे माध्यम से भी कर सकते हैं। जी। तो यदि हम नर्सरी तैयार करते हैं तो इसमें कितने दिनों का समय लगता है? ये लगभग 20 से 25 दिन के नर्सरी तैयार करने में लगता है। जी। तो चरपे जी, आपने जैसे कि शुरुआत में कहा कि आपने 5 वैरायटी के गेंदा फूल इस बार लगाए हैं, तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि अगर हम उन्नत बीज चुनाव की बात करें, क्योंकि नर्सरी तैयार करने से पहले हमें बीज का चयन करना होता है, तो अभी जो वर्तमान समय में जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और किसानों को अच्छा फ़ायदा दे रही है, उन वैरायटियों का नाम बताइए। अभी जैसे मैंने दो कंपनियों का, जैसे कि कलकत्ता वैरायटी लगाया है और एक कर्नाटक का ओकल सीड का अंबर लगाया है। जी। जो मेरे को पहली बार मैं यूज़ कर रहा अंबर को, ओकल सीड का, जो मेरे को बम्पर उत्पादन दे रहा है। जी। तो ये मतलब जैसे और भी आपने 5 वैरायटी जिनमें से आपने ये अंबर सीड जो बताया है, इसमें मतलब इसकी क्या खूबियाँ हैं? खूबियाँ ये है किसानों के लिए क्या फायदेमंद एक्स्ट्रा है इसमें? फ्लावर उसका क्या लेमन कलर जो है, ओरिजिनल जो लेमन कलर बोलते हैं जी, वो ओरिजिनल लेमन कलर है जी। और उसमें वेट भी अच्छा है जी, और फूलों की संख्या भी अधिक है, और उसका फूल जो है एकदम कसा हुआ है जी, कॉम्पैक्ट उसमें अच्छा है।
जी। और ठीक है, जैसे और भी हमारा जो देश है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी राज्यों से बना हुआ देश है, तो जैसे कई क्षेत्रों में जैसे ये वैरायटी ना मिले तो और किस किस वैरायटी का ऑप्शन के तौर पर चयन कर सकता है उसके किसान साथ मित्र? जैसे SPS का है, हाँ नामदेव उमा जी का है, जी कलश सीड का है, जी अपना इंडस का है। जी। ठीक है। तो किसान साथियों, हमारे चरपे जी ने जो आपको 5 से 6 वैरायटी बताई है, इनमें से आप चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने नर्सरी तैयार कर ली है, अब चूँकि नर्सरी तैयार हो गई है तो हमें खेत भी तैयार करना होता है। हाँ। तो खेत को हम किस प्रकार से तैयार करें और गेंदा फूल किस प्रकार की खेती में ही पनपता है, उपजाऊ देता है? नहीं, एक जगह बालुई दोमट मिट्टी या हल्की बालुई मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सबसे उपयुक्त मिट्टी कहलाती है इसके लिए। जी ठीक है। तो इसमें हम खेत को कैसे तैयार करें पौधे खेत प्लांट को के पहले? जैसे अपना प्लाऊ से पहले कर लिए है, जी। फिर उसके बाद में रोटावेटर करके लेवल करके, अगर गोबर खाद हो तो गोबर खाद डाल के उसका रोटावेटर किया जाए। जी। और यदि हमने खेत तैयार कर लिया तो जब हम इसको ये रोप लगाते हैं तो रोप लगाते समय हमें मतलब डिस्टेंस क्या रखते हैं? डिस्टेंस जैसे वैरायटी के ऊपर है। अगर मान लो अपन ने टॉल वैरायटी लगाया तो उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा मांगेगा, और छोटा वैरायटी लगाया तो उसके लिए डिस्टेंस कम मांगेगा। जी। तो नहीं, ये जैसे ऊंचा पौधा और कम ऊंचाई वाला पौधा, तो ये वैरायटियों में क्या इसके प्रोडक्शन में कुछ फ़र्क भी आता है क्या? हाँ, प्रोडक्शन में फ़र्क आएगा। जो टॉल वैरायटी है वो प्रोडक्शन ज़्यादा देगी। अच्छा। जैसे आप एक दो वैरायटी का नाम बताइए जो टॉल वैरायटी। टॉल वैरायटी में जैसे अभी मेरे पास अंबर लगा हुआ है। हाँ। इसी का एक केसर आता है जी। टॉल वैरायटी में जी। और इसी का अगर ऑरेंज में देखा जाए तो अपना ओकल सीट में ही कार्तिक करके आता है। जी। और उसी में येलो कलर में देखना है तो आशा आता है, आकाश आता है। जी जी। तो यहाँ मैं ये किसान मित्र की तरफ से ये जानना चाहूँगा कि जो टॉल वैरायटी है उसमें हम दूरियाँ क्या रखें लगाते समय पौधे को? टॉल वैरायटी में कम से कम मेरे हिसाब से 4 फीट की दूरी होना चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी। और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट होना चाहिए। जी। और वैसे ही ये थोड़ा सा की डिस्टेंस हम क्या रखें इसकी दूरी? 3 बाई 2 का रख सकते हैं। 3 बाई 2? हाँ, या 1.5 भी रख सकते हैं छोटे वैरायटी का। जी। उसके बाद जैसे हमने पौधा लगा दिया, फिर लगाने के बाद इसमें सिंचाई के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखें? सिंचाई का कि जैसे भी स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी नहीं देना, कि भाई फव्वारा सिस्टम से पानी नहीं देना चाहिए फ्लावर स्टेज में। और जैसे जब फ्लावर नहीं आए हैं और जैसे कलियाँ खिलती है उसके बाद में स्प्रिंकलर सिस्टम को बंद करना चाहिए। ग्राउंड लेवल से, फ्लैट लेवल से या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी देना चाहिए उसको। जी। और यहाँ पर एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जैसे टॉल और मीडियम जो हाइट वाला पौधा है, हाँ, तो दोनों में जो फसलों की ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग है क्या? जैसे प्रोडक्शन की बात करें और हार्वेस्टिंग की बात करें तो प्रोडक्शन में अंतर आएगा। प्रोडक्शन के अलावा इसमें जो हार्वेस्टिंग का समय है वो भी कुछ ज़्यादा होता है क्या? ज़्यादा होता है। अच्छा, इसका क्या टाइम है? जैसे ये टॉल वैरायटी जैसे थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 से 15 दिन का दोनों के डिफरेंस आएगा। जी। टॉल वैरायटी थोड़ा सा लेट हार्वेस्ट होगा, 70 से 75 दिन में आएगा, और छोटा वैरायटी 55 से 60 दिन में आएगा। जी। जैसे हमने नर्सरी तैयार की, आपने कहा कि 25 दिन में तैयार हो जाती नर्सरी। तो नर्सरी के बाद जब हम पौधा ट्रांसप्लांट कर देते, लगा देते खेत में, तो इसमें कितने दिनों में पहली हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है? टॉल वैरायटी में आएगी 75 से 80 दिनों में। अच्छा। और ये वाली वैरायटी में आएगी 60 से 65 दिन में। 60 से 65। जी। और चरपी जी, जैसे कि ये टॉल वैरायटी थोड़ा सा लेट हार्वेस्ट होता है, तो जब एक बार इसको हम हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये लगभग कितने महीने तक चलता है और कितने दिनों के बाद दोबारा दूसरी हार्वेस्ट हम ले सकते हैं? जैसे हार्वेस्टिंग का इस वैरायटी का जो है कम से कम 14-15 बार का हार्वेस्ट का है। जी। और एक बार हार्वेस्ट करने के बाद अगली हार्वेस्टिंग कितने दिनों के बाद कर सकते हैं हम? 8 से 10 दिन के बाद में हार्वेस्ट के लिए आ जाता है। जी, 8 से 10। और अधिकतम हम 15 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर हम ये मीडियम हाइट के जो पौधे हैं, अगर इनकी बात करें तो इनमें हम कितने कितने दिनों में अगली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और ड्यूरेशन क्या रहेगी आगे? इनका भी जैसे हार्वेस्ट 7 से 8 दिन में कर सकते हैं जी, लेकिन ड्यूरेशन पीरियड उसका कम है। जी। तो ये जितनी भी आपने वैरायटी लगाई है F1 है? F1 है। नहीं, ये कलकत्ता F1 नहीं है। जी। तो कलकत्ता की F1 नहीं है, मतलब इसकी क्या खासियत है, ये कैसे बनाई गई है?
ये अपना उनका जो कलकत्ता वालों का है, वो उसे अपने को तो उसका वो कैसा बनाते हैं जी, वो तो सीक्रेट उनका पता नहीं चलता जी। तो कलम मान सकते हैं या बीजों से कुछ ऐसा? बीजों से भी बनाते हैं और कलम माध्यम से भी होता है वो। जी। चरपे जी, हमारे देखने वाले किसान साथियों को थोड़ा सा ये बताइए कि यदि जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाना हो और कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलाना हो, तो इसमें मतलब अगर ऐसा चयन करना हो तो हम किन किन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर हमारे हिंदू नववर्ष की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो बड़ा त्यौहार होता है दिवाली, नवरात्रि। ठीक है, एक तो यहाँ पर फूलों का बहुत ज़्यादा खपत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें शादी समारोह की, तो वो कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो जो फूलों का सबसे बड़ा जो खपत या जो मांग होती है, मेरे ख्याल से दिवाली और नवरात्रि पे होती है। ठीक है, लेकिन फूल माला जो है वो मेरे ख्याल से 12 महीने चलती रहती है। तो ऐसे किसान मित्र यदि 12 महीने फूलों को चलाना चाहें तो वो कौन सी वैरायटी का चयन कर सकते हैं? उसके लिए टाइम पीरियड के हिसाब से ठंडी, बारिश, गर्मी तीनों सीजन का अलग अलग वैरायटी में अलग अलग सीजन पे अलग अलग लगाना पड़ेगा। जी, ठीक है। जैसे हम बारिश की बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कौन सा चयन करें? अभी मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ, जैसे इंडस का भी है, ये भी है, अपना वोकल सीड का भी है, हाँ, SPS का भी आता है। जी। चरपे जी, चूँकि काफ़ी किसान मित्र हमसे प्रश्न ये करते हैं वीडियो को देखने के बाद, चूँकि आपके हमने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं, तो वो बार बार एक प्रश्न रिपीट में करते हैं कि जो आप गेंदा फूल की खेती करते हैं तो इसमें बेड मल्चिंग और ड्रिप लाइन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या अपना? इसका लॉजिक है कि जैसे उसमें क्या है, एक तो लेबर नहीं मिल रहा, हाँ, और उसके बाद में कॉस्ट आ रही ज़्यादा जी, और अगर मान लो मार्केट वैल्यूएशन अगर गिरता है, हाँ, तो उस चीज़ का लागत का पैसा नहीं बन पाता, तो किसान माइनस में जाएगा जी। तो उसमें ऐसा कम लागत में भी अगर अच्छी फसल लेना है तो वो ओपन फील्ड है, यानी बगैर मल्चिंग, बगैर ड्रिप वगैरह इस पे भी कर सकता है जी। अगर हम बात करते प्रति एकड़ खेत में इन तीनों चीज़ों की, जिसमें ड्रिप, मल्चिंग, बेड, तो इसका मोटा मोटा हमें कितना मतलब एक्स्ट्रा और इसमें खर्च आ जाता है? इसमें कम से कम नहीं कुछ तो 70-75 1 लाख तक के ड्रिप इरिगेशन और सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा खर्चा आएगा प्रति एकड़ खेत में। जी जी। और जैसे हम ये इन तीनों चीज़ों को, अगर ठीक है कि हम थोड़ा पैसा बचा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारे प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है? नहीं, थोड़ा पड़ता है। कितना परसेंट मान लेते हैं? तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10% तो पड़ेगा ही जी। लेकिन कैसा है कि कॉस्ट अधिक होने की वजह से 10% उतना लाइक नहीं कर सकते उस चीज़ को। जी 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 जी। कि भी अपन यानी 10% प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लगभग 1,75,000 से 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा क्यों बढ़ाएं? ठीक है। चरपे जी, जैसे कि अगर हम सिंचाई की बात करें तो जैसे कि हमारा गेंदा फूल है, तो इसमें हम सिंचाई कब कब देते हैं? और सिंचाई के साथ अगर खाद की भी बात करें तो प्रति एकड़ खेत में हम किन किन खादों का मतलब कि स्प्रे या छिड़काव करते हैं? जैसे बारिश में अगर खाद का जो है तो उसको 1 महीने का बाद में ही खाद दिया जाएगा, जब पौधा 1 फीट का करीब हो जाए जी। पानी की ज़रूरत लगती है तो जैसे बारिश में लगाते हैं, तो अगर बारिश नहीं होती तो ही पानी देना है जी, नहीं तो प्राकृतिक बारिश तो होना ही है उसमें जी। और अभी ये जो समय चल रहा है 2024 का चल रहा है, अगर इस समय की बात करते हैं हम प्रति एकड़ खेत में इसके लागत की, खर्चे की, तो मोटा मोटा इसमें कितना खर्चा आ गया आपको? ये लगभग 40 से 50 हज़ार करीब आया। 40 से 50 हज़ार जी। और वैसे अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? 1 एकड़ में लगभग 7 से 8 हज़ार पौधे लगते हैं जी। अगर ये टॉल वैरायटी है यानी कि ऊंचा हाइट वाला, तो इसमें कितना लगता है? 7 हज़ार करीब पौधा। और ये जो मीडियम हाइट का पौधा है? मीडियम हाइट का 8 हज़ार करीब पौधा है। 8 हज़ार पौधा। हाँ। और चरपे जी, जब गेंदा फूल को हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारे फूलों का नुकसान भी ना हो और प्रोडक्शन पर भी कोई प्रभाव ना पड़े? नहीं, तोड़ने के वक्त, जैसे हार्वेस्ट करने के वक्त उसमें सावधानी है कि डालियाँ जैसे झुकाव लाइन में नहीं आना चाहिए। उसके लिए अगर सपोर्टिंग अगर रस्सियों से बांध दिया जाए या उसको सपोर्ट दिया जाए तो वो लाइन में नहीं आएगी, तोड़ने वाले को तकलीफ नहीं है, लेबर को तकलीफ नहीं रहेगी जी। और लेबर को विशेष करके ध्यान में है कि भाई इस टाइप से तोड़ना है उसको जी। थोड़ा सा एक बार और आहिस्ता आहिस्ता बता दीजिए जी। ऐसा खींचना नहीं है। ठीक है चरपे जी, एक और आखिरी प्रश्न है मेरा कि कौन से समय का चुनाव करें कि ये जो फूल है इसका उत्पादन भी बहुत ही बेहतरीन हो, अच्छा हो और मार्केट में दाम भी बहुत ज़बरदस्त मिले? तो इसके लिए अपने के लिए जो उसका है चुनाव करना चाहिए जून जुलाई का। जून जुलाई, हाँ जी। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है या क्या प्रैक्टिकली? जून जुलाई के बाद में ही जैसे हिंदू धर्मों में त्योहारों का सीज़न चालू हो जाता है जी हाँ। और वहाँ से जो त्यौहार चालू होते हैं दीपावली तक के त्यौहार बने रहते हैं जी, हर 8 दिन 15 दिन में जी।
चरपी जी, जो गेंदा फूल हमने लगाया है, तो अगर प्रति एकड़ खेत में अगर खाद की बात करें तो खाद हमें कौन कौन से खाद की ज़रूरत लगती है और कब कब देने की ज़रूरत होती है? खाद की जैसे एक माह के बाद ही जैसे खाद दिया जाता। पहला एक DAP और SSP सुपर फास्ट सिंगल सुपर फास्फेट। जी, तो ये अलग अलग देते हैं या मिलाकर देते हैं? दोनों का मिक्स करके दे सकते हैं। जी, तो कितना 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 बोरी रखते हैं? लगभग 1 एकड़ में 2.5 से 3 कुंटल करीब। 2.5 से 3 कुंटल करीब। नहीं, तो इसमें DAP कितना रखेंगे? DAP आधा। जी, ऐसे किसान मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपसे यदि संपर्क करना चाहते हैं, चाहे वो जानकारी को लेकर हो या इसके बीज को लेकर, तो आपका मोबाइल नंबर है या संपर्क करने का क्या तरीका है? मेरा मोबाइल नंबर है 9179466464। जी, एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए आहिस्ता आहिस्ता। 9179466464। ठीक है। चरपी जी, चूँकि जो गेंदा फूल होता है वो काफ़ी लुभावना होता है, खेत तो सुंदर दिखते ही, प्लस सभी प्रकार के कीट पतंगे और उड़ने वाले पंछियों को भी लुभावने लगते हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कोई बीमारियां भी आती होगी। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं, इनमें कौन कौन सी बीमारियां आती है और उनका निदान क्या है? जैसे इसमें मकड़ी का रोग आता है। हाँ। और लिप माइनर आता है। जी। और जिसमें अर्ली ब्लाइट, लेड ब्लाइट के रोग अधिकतर आते हैं इसमें। जी, आपने 4 कहा है। हाँ। लिप माइनर। हाँ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप बताते जाए कि इसमें क्या होता है। तो लिप माइनर में पत्तियों पे जो सर्पिल आकार के जो पत्तियों पे रोग आता है। हाँ। उससे पत्तियों में जो निरस्त आ जाती है। हाँ। ये इस टाइप से आता है लिप माइनर। जी, तो ये तो मतलब रस चूस लिया गया इस टाइप से दिख रहा है। लिया जाता है उसमें। हाँ। बारीक सा कीड़ा रहता है। जी, तो इसके लिए हम क्या उपाय करते हैं? इसके लिए थाइमोक्सान, क्लोरोपाइरिफास जी 55 EC, तो इन दवाइयों का उपयोग करने से उस चीज़ का कमी आ जाती है। जी। और मकड़ी का एक रोग जो है, जो ओमाइट है। हाँ। धानुका कंपनी का ओमाइट है। हाँ। तो जो मकड़ी को रोक देता है। हाँ। और फिर जो है अर्ली ब्लाइट, लेड ब्लाइट, इसके लिए फंगीसाइड का उपयोग करना है, चाहे रोको फंगीसाइड हो, चाहे ताकत हो, चाहे केब्रोटाप हो। इनमें आपका अर्ली ब्लाइट, लेड ब्लाइट कवर हो जाता है। जी, ये क्या होता है अर्ली ब्लाइट और लेड ब्लाइट? इसमें क्या पौधे पे क्या लक्षण दिखते हैं? इसमें पत्तियों का सूखना और नीचे झड़ना। जी, जिसमें करपा बोलते हैं मराठी में, करपा। हाँ, तो जिसमें पौधा पूरा काला हो जाता है। जी, तो इसको रोकने के लिए ही वो चीज़ डाली जाती है फंगीसाइड का। जी। इसमें एक और आपने कोई सी बीमारी बताई थी, तो उसमें क्या होता है वो थोड़ा, उसका भी आप थोड़ा सा लक्षण बता दीजिए। क्योंकि लिप माइनर, अर्ली ब्लाइट, लेड ब्लाइट और एक और आपने बताया चौथा कुछ मकड़ी, उसमें क्या जाला बनाती है? जाला बनाती है, तो जिसमें ओमाइट का उपयोग करना है। जी, तो इसमें जैसे जब भी दिखे तब दवाओं का स्प्रे करना होता है या ऐसा कोई शेड्यूल रहता है कि 15 दिन 20 दिन में? जैसे भी दवाइयों में जैसे उसी तभी उपयोग करना है जब दिखता है। हाँ। रोग दिखेगा तो ही अपन दवाई करना है। जी। या कुछ शेड्यूल ऐसा है कि जिसमें कंपलसरी चलाना है। कुछ वैरायटी ऐसी है कि कंपलसरी चलाते हुए आना चाहिए। जी, ठीक है। और आपने यहाँ पर जैसे ये 5 वैरायटी लगाई है, तो 5 वैरायटी की खासियत के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? पांचों की क्या अपनी खासियत है, खूबी है? क्योंकि आप जो भी चयन करते हैं बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। तो और कुछ प्रैक्टिकली अच्छा अनुभव होता तब करते हैं? तो प्रैक्टिकली एक अनुभव होने के बाद ही करते हैं कि थोड़ा सा पहले ट्रायल लगाते हैं, उसके बाद में ही कर पाते हैं। जी, तो इसमें जैसे 5 वैरायटी, तो इनकी क्या क्या खूबियाँ? सबकी अपनी एक अलग खूबी होगी। सबके अपने अपने अलग अलग है। प्रोडक्शन, कलर, उसका अट्रैक्शन। जी, तो आपने जैसे कलकत्ता वैरायटी का लगाया, इसकी क्या खूबी है? इसकी ये है कि एक साइज में माला वालों के लिए ये प्रथम प्राथमिकता है उसके लिए। जी। और ये जो खुला बेचने के लिए जो अपना कर्नाटक का है। कर्नाटक में कौन सी है? ये ओकल का। कर्नाटक में ओकल। और तीसरी जनरल जैसे SPS का है। जी। SPS में क्या खूबी है? उसमें भी जैसे पौधा में जैसे फल में, फूल में वजन ज़्यादा आएगा। जी। और चौथी नामदेव उमा जी का, जिसमें वेट का अच्छा खासा आएगा। जी। और 5वीं वैरायटी? 5वीं जो आपने लगाई, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी तो मैं उतना विस्तारित नहीं कर पाऊँगा। जी। हमारे किसान मित्र अगर पर्टिकुलर इस उद्देश्य से लगाए कि उनका सारा गेंदा फूल सिर्फ 30 त्यौहार पर आए, चाहे वो नवरात्रि हो या दिवाली हो, तो इसके लिए कोई ऐसी वैरायटी है कि एक बार में सारे फूल खिल जाएं? नहीं, वो तो उस समय के अनुसार ही चलेगा। 55 दिन और 70 दिन का जो वैरायटी है उसी का चुनाव करना पड़ेगा अपने को। जी।
त्योहारों के हिसाब से। जी, तो इसके लिए कौन सी वैरायटी का चयन कर सकते हैं हम? जैसे सभी कंपनियों में अलग अलग वैरायटी, अलग 55 दिन का भी आता है और 70 दिन का भी आता है सभी ब्रांड में। जब भी अपने को ब्रांड खरीदना है कंपनी से पूछ के ही उस ब्रांड का खरीदी करें। जी, मेरा आखिरी प्रश्न है, हमारे किसान मित्र चूँकि गेंदा फूल की खेती तो कर लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है और बिल्कुल उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं सेल्स यानी बेचने का ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, जिससे कहीं ना कहीं वो अच्छा सा उसका रेट या दाम नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे किसान मित्र जो हमारे देश के कोने कोने में फैले हैं, लेकिन यदि वहाँ मंडी नहीं है और वो सेल्स करना चाहते हैं, क्योंकि यदि प्रोडक्शन कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया तो बेचना जाहिर सी बात है, लेकिन उन्हें बेचने में समस्या आती है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि उनका गेंदा फूल खेत से ही चला जाए, प्लस अच्छे उनके जो कस्टमर कॉन्टैक्ट है वो भी बढ़ जाए? नहीं, उनके लिए एक धार्मिक स्थल का चुनाव करना पड़ेगा और जो शॉप वाले हैं हाँ, और उनको कंटिन्यूस करना पड़ेगा जी, तो उनको वही 2 जगह उनको बेनिफिट मिलेगा। जी। तो उसके लिए कैसे, जैसे अगर हम मुल्ताई की बात करें, यहाँ रह रहे हैं हम, जिस एरिया का जिसमें जहाँ शॉप है, जहाँ धार्मिक स्थल है, हाँ तो उस एरिया के ही शॉप वालों को पकड़ना पड़ेगा जी, सेलिंग करने के लिए। जी। अगर हम हमारे क्षेत्र की बड़ी बड़ी मंडियों की बात करें, हाँ। क्योंकि ये मुल्ताई का प्रभात पट्टन एरिया है, तो हमारे आसपास में बड़ी बड़ी गेंदा फूल की मंडियाँ कौन कौन सी है? जैसे भोपाल है, उज्जैन है, हाँ। जबलपुर है, जी, ग्वालियर है, जी, इंदौर है, हाँ तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी मंडियाँ है जहाँ होलसेलिंग का काम होता है। जी। और अभी करंट वर्तमान समय की बात करें, चूँकि ये अभी नवंबर 2024 चल रहा है या चालू होने वाला है और अभी दिवाली का सीज़न है, तो अगर भोपाल मंडी की बात करें तो अभी क्या भाव चल रहा है मिनिमम और मैक्सिमम? अभी लगभग 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक चल रहा है। 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक वेराइटी के ऊपर। जी। तो आपको क्या लग रहा है, ये भाव हर साल की तुलना में अच्छा है या कम है? हर साल की तुलना में अच्छा है, इस वर्ष अच्छा है। हाँ, ठीक है। तो चरपे जी, आपने हमारे देखने वाले तमाम किसान मित्रों को बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार गेंदा फूल की जानकारी दी है, जो उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। तो उन देखने वाले तमाम किसान मित्रों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ।